फिजिक्स में इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स में आ गए रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, मैन ड्रेन प्रॉब्लम। उसी इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स के भी हम लोग वीडियो देख रहे हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुहेल अहमद। वेलकम टू फिजिक्स फोरम। मैं आपका फिजिक्स टीचर, जो आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कंडीशन ऑफ कोलिजन इन मिड एयर। किसी भी चीज को अगर आप फेंकते हैं तो हवा में वो कोलाइड करेगा कि नहीं, उसका कोई मीटिंग पॉइंट होगा कि नहीं, इसको देखेंगे। और जब कोलाइड करेगा तो टाइमिंग क्या होगी, कितने देर के बाद कोलाइड कर जाएगा। तो इस चीजों को देखने के लिए सबसे पहले हम उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखते हैं और फिर आगे उस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर समय मिला तो एक कोई नया कॉन्सेप्ट भी छोटा सा लेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो अपनी छोटी ही रखनी है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखते हैं अपने वीडियो में। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशन ऑफ कोलिजन इन मिड एयर। ये कोलिजन का कंडीशन ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ भी हो सकता है। तो एक सिचुएशन हम लोग देखते हैं। ये सिचुएशन है कि आपके पास एक ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल पे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर आपका ये ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल पे आप ये देख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स को थ्रो करते हैं। एक ए से, मान लो कि इसको हम लोग थ्रो करते हैं वीए से, और ये एंगल θ1 है। और यहाँ पर हम लोग थ्रो करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को वीबी से, और इसका एंगल θ2 है। ये जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, वो मान लो कि हमारा डी है। ये डिस्टेंस डी है। तो हम लोग ये देखेंगे कि मिड एयर कॉलिजन कब होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं। इधर इसका कंपोनेंट वी ए कॉस θ1 हो जाएगा, और इसका इधर कंपोनेंट जो हो जाएगा वी ए कॉस थीटा, सॉरी साइन θ1 हो जाएगा। यहाँ हमारा जो कंपोनेंट हो जाएगा ये साइन θ1 हो जाएगा। सिमिलरली इसका इधर जो कंपोनेंट हो जाएगा वो वी बी कॉस θ2 हो जाएगा, और इधर जो कंपोनेंट होगा इधर हमारा, वो हमारा वी बी साइन θ2 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट हमें मिल गया, वी ए साइन θ1 एंड इधर वी बी साइन θ1। इफ टू बॉडीज collide in mid-air, तो आपको कंडीशन क्या है कि वी ए साइन θ1 बराबर होना चाहिए वी बी साइन θ2 के। अगर ऐसा नहीं है तो ये कभी कोलाइड नहीं करेगा। यानी कि इसका लबोलुआब यही हुआ कि इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के, दोनों प्रोजेक्टाइल के, वो इक्वल होना चाहिए। तो अब सवाल है कि जब वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल है तो हम लोगों ने चेक कर लिया कि ये कंडीशन हमको पूरा हो गया मीटिंग के लिए। अब मान लो कि ये दोनों कहीं जाके, मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ मिड एयर कॉलिजन करते हैं, यहाँ कॉलिजन होता है, ठीक है। अब इस कॉलिजन में आपको एक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए जो होगा हमारा ए विद रिस्पेक्ट टू बी या बी रिस्पेक्ट टू ए, हम लोग ये देख लेते हैं कि वी ए कॉस θ1 को जोड़ देते हैं किससे, वी बी कॉस θ2 से।
तो ये हमारा आ जाता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी। ये रिलेटिव स्पीड है किसका, ए का, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। तो कितने देर के बाद मिलेगा, टाइम टू मीट, टाइम टू मीट जो होगा वो कितने के बराबर होगा, सेपरेशन डिवाइडेड बाय हमारा स्पीड यानी कि वी ए कॉस थीटा 1 और प्लस वी बी कॉस थीटा 2, और इसको आप हमेशा याद रखिएगा मॉड में दीजिएगा। तो ये इतने देर के बाद वो मिल जाएंगे। ये तो बात हुई थ्योरेटिकल। अब हम लोग इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेते हैं और देखते हैं कि हाउ दिस थ्योरी वर्क्स इन अ गिवन न्यूमेरिकल। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एक डेटा ले लेते हैं। इस डेटा में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास वी हैव लेवल, और इस लेवल पे हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को किसी स्पीड से फेंकते हैं। यहां से मान लो कि फेंका हमने, वो सारे डाटा अभी देता हूं मैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे ऑब्जेक्ट को यहां से फेंकते हैं, यहां से फेंकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो बी है, और ये जो पॉइंट है वो क्या है, ए है, और ए और बी का जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं डी। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस जो है हमारा कितना है, डी है। ये डिस्टेंस जो है ये आपका डी है, ठीक है, डिस्टेंस डी। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा है ये वी वी जो है, मान लो कि ये वी वी जो है हमारा 15 मीटर पर सेकेंड है, 15 मीटर पर सेकेंड है, और ये एंगल 53 डिग्री है। फिर मान लो कि ये जो वी ए है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, और ये एंगल जो है वो हमारा 37 डिग्री है। तो ये हमारे लिए थीटा 1 हो गया और ये हमारे लिए थीटा 2 है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशन फॉर कोलिजन, कंडीशन फॉर कोलिजन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो कोलिजन में जो इधर का वेलोसिटी होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 20 साइन 37 डिग्री। तो साइन 37 कितना होता है, 3/5 होता है। तो 20 इंटू 3/5, तो ये आपका 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। सिमिलरली इधर इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया, 15 साइन 37, सॉरी 53, 53 डिग्री। तो साइन 53 4/5 होता है, तो इंटू 4/5, तो ये 3 से गया, तो ये 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसका मतलब है कि ये दोनों कोलाइड करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों कोलाइड करेंगे हवा में। अब सवाल ये है कि मिलेंगे कितने के देर के बाद। तो मिलने का क्या फॉर्मूला था, डी डिवाइडेड बाई वी ए कॉस थीटा 1 प्लस वी बी कॉस थीटा 2 मॉड। और मान लो कि वी ए जो है हमने दे दिया 100 मीटर। डाटा ले रहे हैं तो डाटा इसका भी लेना पड़ेगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 100, और वी ए का वैल्यू कितना था, वी ए का वैल्यू 20 था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 20 कॉस 37 प्लस 15 कॉस 53 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 100 डिवाइडेड बाई
ये आ गया हमारा 20 × 4/5, तो 20 × 4/5 प्लस 15 × 3/5 कॉस 53 का वैल्यू, तो ये आपका 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया, तो 9, तो ये कितना आ गया हमारे पास 100/16 + 9 यानी कि 25। बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब है कि दे विल कोलाइड आफ्टर हाउ मच सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद जो है ये कोलाइड कर जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि मिड एयर कोलिजन में क्या कंडीशन है। स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आई हैव डिस्कस्ड सो फार। इसमें एक छोटा सा और भी ट्विस्ट हो सकता है। ट्विस्ट ये हो सकता है कि आपको यहाँ पर एक इस प्रॉब्लम में क्या था, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो बताता है। अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये आपका ग्राउंड लेवल है और फिर मान लो कि यहाँ से कोई चीज फेंका गया है, ठीक है ना। अब यहाँ से कोई चीज फेंकी गई है और मान लो कि यहाँ से कोई चीज फेंकी गई है, यहाँ से कोई चीज फेंकी गई, ये ऐसे फेंकी गई। पहले क्या था कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेंका गया था, अब ये दोनों सेम फेंका गया। देखो, तो ये मान लो कि VA है और ये मान लो क्या है, VB है, ठीक है। अब ये मान लो कि θ1 है और ये मान लो क्या है, θ2 है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेम कि यहाँ पर हमारा ये कितना हो गया, VA sin θ1 और यहाँ पर ये कितना हो गया, VB sin θ2। अगर क्या VA sin θ1 इक्वल है किसके, VB sin θ2 के, देन collision takes place, collision takes place। अब मान लो कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, मान लो कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा D है, दिया हुआ है हमारा D, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मान लो D है, ठीक है। तो जब कोलिजन होगा तो मीटिंग पॉइंट भी होगा, कोई मीटिंग टाइम भी होगा, तो कितने देर के बाद मिलेंगे, तो यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा D डिवाइडेड बाई VA cos θ1 माइनस VB cos θ2 और मॉड। यहाँ पर याद रखिए कोलिजन मीटिंग के लिए VA cos θ1 has to be greater than VB cos θ2, अदरवाइज वो कभी एक दूसरे को नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है ना। तो ये हमको ये होना चाहिए। तो अगर सेम डायरेक्शन में हो तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे हमने इसके क्वेश्चन किया था, यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में था एक दूसरे के, है ना, तो वो में प्लस रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस कंसेप्ट को, कंडीशन ऑफ कोलिजन इन मिड एयर, कैसे हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं, टाइम ऑफ मीटिंग कैसे निकालते हैं। हम लोग एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं इसी क्लास में। वो कॉन्सेप्ट है कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वी विल डिस्कस इट। रेडियस, let me write with a free hand, radius of curvature। कर्वेचर, आप जानते हैं कि कोई चीज जो है अगर सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या होता है, ये वेलोसिटी होता है,
और इधर क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। आप जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो v स्क्वायर बाई आर होता है, जहाँ r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ पर जो r जो है विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो कितने के बराबर हो गया, वो हो गया v स्क्वायर बाई सेंट्रीपिटल फोर्स। तो किसी भी कर्वेचर का जो, जैसे मान लो कि कर्वेचर इसका रेडियस निकालना है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर हो, इसका हमको रेडियस निकालना है, कहीं ना कोई सेंटर हो। तो हम लोग मान लो कि इस पॉइंट पर हमको कर्वेचर निकालना है, तो उस पॉइंट पर हम लोग क्या देखेंगे कि व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर, और उस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मस्ट परपेंडिकुलर। अगर ये आपको मालूम है और ये मालूम है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला फिर वही है जो मैंने लिखा, क्या, वी स्क्वायर बाई क्या। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में हम लोग एक प्रोजेक्टाइल मोशन लेते हैं। तो एक हम लोग कंसीडर करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। एक हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर हम लोगों ने एक वेलोसिटी वेक्टर कंसीडर कर लिया, एक वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। सो वी हैव अ वेलोसिटी वेक्टर v, ठीक है। और यहाँ पर आपका प्रोजेक्टाइल है, मान लो ये जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, तो क्या होगा कि ये प्रोजेक्टाइल जो है वो ऐसे जाएगा, आपको मालूम ही है पैराबोलिक फोर्स में जाएगा और यहाँ पर जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट, मान लो कि हाईएस्ट पॉइंट पर ये ओ, तो ये तो ओ था ना, यहाँ पर हमारा क्या था, ओ है, हाईएस्ट पॉइंट मान लो कि ए है। क्वेश्चन है कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट जरूर मेंशन करें। अब हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर अगर हमको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके ऊपर टेंजेंशियल वेलोसिटी लेंगे। आप जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होता है, cos थीटा होता है। इसके बाद इसकी परपेंडिकुलर कोई एक्सेलरेशन कंसीडर करेंगे, तो ये AC होगा, लेकिन AC यहाँ पर क्या होगा जी, ग्रेविटी के अंदर में। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए जो है वो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई क्या होता है, वी स्क्वायर बाई AC होता है। तो हमारा आंसर हो गया वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन AC की जगह क्या लिख देंगे, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का प्रैक्टिकल रूल क्या है कि उस पॉइंट पर एक टेंजेंशियल वेलोसिटी देखते हैं और उसके ठीक परपेंडिकुलर देखते हैं क्या एक्सेलरेशन है। मान लो कि यहाँ हमने क्वेश्चन बदल दिया और क्वेश्चन में लिखा फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओ। तो ओ पे देखो, ओ पे वेलोसिटी तो पहले से पता ही है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो ओ पे अगर वेलोसिटी टेंजेंशियल है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, उसका एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा। तो ये वाला आपको एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा, ये वाला जो v के, हमको वो एक्सेलरेशन देखना है जो v के परपेंडिकुलर हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका AC हो जाएगा, क्योंकि AC हमेशा v के परपेंडिकुलर होता है। अब आप जानते हैं कि अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट है, तो इसका g जो है एक्सेलरेशन नीचे लगेगा, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर ये थीटा है, तो बाय कंसेप्ट ये भी थीटा होगा। तो g का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, g cos थीटा हो जाएगा। तो अब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो o कितना हो जाएगा, v स्क्वायर, तो v है, देखो ये वाला, और अपॉन AC की जगह क्या लिख देंगे, j cos। तो आप देख सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने o पे निकाला और a पे निकाला। This is a very, very important concept. Today I have taught you in this class.
called condition of collision as well as radius of curvature. तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल याद रखेंगे बच्चों। तो हम लोग ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट बीच-बीच में कराएँगे, पीवाई क्यूज़ तो हमारा चल ही रहा है। तो इसके साथ-साथ हम लोग छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपको एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएँगे। हर कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग होगा और इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि फिजिक्स फोरम की ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। एज़ अ टीचर आई कैन टेल यू दिस ओनली। सो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।